Alright, so today we are going to study exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 10. ठीक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए आप. ऑलराइट, सो देखिए 8 क्वेश्चन जो है, 8 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन की एक थीम है. 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उस पे बेस्ड है आपका सॉल्व एग्जांपल 4. दिस इज द थीम ऑफ द 8 क्वेश्चन. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स रहेगा, अंदर हमेशा ये रहेगा a और b और अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a और b को रिप्लेस करेंगे कोई ना कोई नंबर्स. ठीक है, अब ये इन तीनों में क्या खास है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b एंड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये तीनों मिलकर बनाते हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल. They are related by Pythagoras theorem. A square plus b square अगर ऐसा रहेगा, इसका स्क्वायर का सम आएगा a square plus b square. मतलब this is first side, this is second side. So this must be hypotenuse. अगर एक साइड a है और एक साइड b है तो ये definitely hypotenuse होता है. Right? So hypotenuse होता है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है बेटा, कहीं पे भी थीटा लो आप, दोनों में से कहीं भी एक वैल्यू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक वैल्यू या तो साइन बनेगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप 100% b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरी वैल्यू डेफिनेटली कॉस बनेगी. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को साइन लोगे दूसरी अपने आप कॉस बन जाएगी. ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया, इन्हें सेपरेट किया. ये वाली वैल्यू को इस बार मैंने साइन बनाया, साइन अल्फा बनाया, मैंने कॉस अल्फा नहीं बनाया. क्या बनाया, साइन अल्फा. ये इंपॉर्टेंट है. क्यों सर, ऐसा क्यों, बाहर साइन इनवर्स था, अंदर हमने साइन ही बनाने की कोशिश की. ओके, यूजिंग द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी. कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, साइन ए प्लस बी 11th का फॉर्मूला है. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए. ठीक है, तो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर भी हमने साइन बनाया, इसको साइन माना, इसको कॉस माना, तो ये बन गया साइन अल्फा कॉस एक्स. ये स्टेप साइन अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स. बीच में जो ये लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, ये क्या है, तो इसे साइन अल्फा लिया, इसे कॉस अल्फा लिया. मैथमेटिक्स आपको ऐसे ही कोई भी वैल्यू लेना अलाउ नहीं कर सकता. मतलब आप साइन अल्फा बोलोगे सर साइन अल्फा 1/2 ले लेता हो और cos अल्फा 2/3 ले लेता हो, ऐसा नहीं होता. आपको मैथमेटिक्स के लिमिटेशंस में रहना पड़ेगा. मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डेफिनेटली कितना आना चाहिए, 1 आया सर, 1 आया, मतलब आप वैल्यू ले सकते हो एक्सेप्टेबल. ठीक है, ये आपने वैल्यू ली एक्सेप्टेबल वैल्यू. tan अल्फा कितना आ गया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा का a और कॉस अल्फा का b, a अपॉन b. ठीक है, ये क्यों निकाला, इसे भी इसलिए निकाला ताकि आखिरी में हम वहां पे रख सके. उसका डेरिवेटिव ऐसे 0 ही होता है. तो ये देखो ब्रैकेट के अंदर बच गया ये a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन अल्फा बन गया, ये साइन अल्फा बन गया, साइन अल्फा कॉस एक्स माइनस ये बन गया कॉस अल्फा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन अल्फा माइनस एक्स. देखिए साइन इनवर्स बाहर, अंदर साइन, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है, बचता है अल्फा माइनस एक्स. अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ए बाय बी, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव -1. दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द क्वेश्चन. इसके बाद से हर क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, देखते जाइए. क्वेश्चन आप खुद भी घर बैठे बैठे बना सकते हो. यू डोंट इवन नीड अ टेक्स्ट बुक. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x
अपॉन 5. ओके, वो एंगल के सामने cos 3x एंगल जो है वो 3x दिया हो, 5x दिया हो, √x दिया हो, x² दिया हो, 7 टू द पावर x दिया हो, 6 टू द पावर, मतलब ये 3x की जगह कुछ भी दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मेरे क्वेश्चन का? बेसिक स्ट्रक्चर ये है सर कि 3 दिया है, 3 के साथ साइन या कॉस दिया है, फिर 4 दिया है, 4 के साथ साइन या कॉस दिया है, और ये 3 और 4 के साथ अपॉन में कितना दिया है. मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वही है सर, a cos थीटा और b sin थीटा, और अपॉन में उन दोनों का a² प्लस b² का अंडर रूट. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25. समझ में आ रही बात? इन दोनों का स्क्वायर a² और b² का सम अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² के जितना आता है. ऐसा ये थीम रहती क्वेश्चन क्या. तो आप क्या करोगे, इसमें दिमाग नहीं लगाओगे, इसको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे. सर कॉस इनवर्स है बाहर, अंदर भी कॉस बना लेते. 3/5 cos 3x, 4/5 sin 3x. ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b. राइट, तो देख इसे लेता हूं 3/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा. अल्फा अच्छा नहीं लगता तो ABCD भी ले सकते हो. 26 लेटर है, 26 ऑप्शन है. XY मत लेना क्योंकि वो जो है पहले ही वेरिएबल्स यूज हुए हैं ना, बेकार में फंस जाओगे. 3/5 को कॉस अल्फा लिया, 4/5 को साइन अल्फा लिया. अब अपनी घर की खेती है, ये कुछ भी ले सकते नहीं, तो उनको प्रूफ करके दिखाओ जो हमने लिया वो सही लिया. हाँ ठीक है भाई, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16/25 विच इज इक्वल टू 25/25 विच इज इक्वल टू 1. ओके, एंड दोनों का रेशियो देखिए, tan अल्फा साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो ऊपर आएगा 4, नीचे क्या आएगा? अल्फा की वैल्यू क्या हो गई बेटा? वापस हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं. तो y क्या बन जाता है? देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 का नया नाम क्या है? कॉस अल्फा इंटू कॉस 3x माइनस 4/5 का नया नाम क्या है? साइन अल्फा इंटू साइन 3x, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है? कॉस ए प्लस बी. तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस 3x. देखो ये चीज ध्यान में रखो, अल्फा प्लस 3x लिख रहा हूं या 3 प्लस अल्फा x लिख रहा हूं, 3x प्लस अल्फा लिख रहा हूं, प्रॉब्लम नहीं है. ये चीज आप ध्यान में रखो कि बाहर कॉस इनवर्स है, बाहर क्या है? अंदर भी मैंने क्या बनाया फिर? कॉस. और बाहर अगर साइन इनवर्स होता तो अंदर भी क्या बनाता मैं? इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है, कॉस का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी. साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और दूसरे साइड में कॉस ए साइन. ठीक है, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका अल्फा प्लस 3x. अल्फा मतलब सर tan इनवर्स ऑफ, दिख रहा है? विजिबल है? इसके नीचे दिख रहा है क्या? ठीक है, सो डिफरेंशिएट कर लेंगे. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू सर tan इनवर्स 4/3, डेरिवेटिव इज 0, 3x का डेरिवेटिव कितना आ गया? 3. क्वेश्चन इज ओवर. वेरी सिंपल क्वेश्चन.
अच्छा देखिए देखिए बेटा, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए उतने करवाए, मतलब मैं 50% क्वेश्चन करवाता हूँ, बचे हुए 50% उन्हीं को देख के आप होमवर्क कर दें, ठीक है। मतलब अब क्या है, इसमें तो कई वैल्यूज डाल सकते हैं ना हम लोग, सिर्फ आपको वैल्यू ही तो बदलना है। 3 और 4 की जगह 3 और 4 और 5 है यहाँ पे, बराबर है। इसमें क्या आ गया ये वाले क्वेश्चन में, 1 और 1 और √2, 1 और 1 और √2। इस बार ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्यों लिया, ये क्वेश्चन के बाद, ताकि आपको दिखे कुछ तो। ये देखो थोड़ा कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी हो जाता है। ये 1/√2 इंटू कॉस ऑफ √x प्लस 1/√2 इंटू साइन ऑफ √x। अब वही हमारा पुराना तरीका, देखो नहीं जम रहा नया तरीका तो चुपचाप पुराना तरीका करो। इसको कॉस अल्फा लो, इसको साइन अल्फा लो, या इसको साइन अल्फा लो, इसको कॉस अल्फा लो, ठीक है। लेकिन अगर जम रहा है तो देखो किसकी वैल्यू है दोनों, 1/√2 1/√2, साइन 45 और कॉस 45। किसकी वैल्यू है, साइन 45 और, है कि नहीं है। मतलब एक को अगर साइन π/4 लूंगा तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, कॉस π/4 बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब आपको हर बार अल्फा ही लेते हुए चलना है क्या, नहीं, ड्रॉप द अल्फा ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 1/√2, सर अगर 1/√2 को हमने लिया साइन π/4 और 1/√2 क्या हो गया हमारा, कॉस π/4। इस बार तो प्रूफ करके भी दिखाने की जरूरत नहीं, साइन स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर पा/4 1 होता है क्या, जरूरत नहीं, सभी को पता है। साइन स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। मतलब यस, हम मैथमेटिक्स के कन्फाइंस में हैं। दोनों का रेशियो ले लेंगे, tan π/4 इज इक्वल टू कितना आता है, 1, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा, देखो क्वेश्चन बन गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे साइन लू या कॉस लू, इसको क्या लू, साइन लू के कॉस लू, साइन। क्यों सर, बिकॉज साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, और मुझे साइन का ही चाहिए क्योंकि बाहर कौन है, साइन इनवर्स। सो सर साइन π/4 cos of √x प्लस cos π/4 साइन ऑफ √x, साइन इनवर्स ऑफ, अंदर बना सर साइन π/4 प्लस √x, y इज इक्वल टू π/4 प्लस √x। डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx आ गया आपका 1/2 √x। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x। And everyone,
Okay, so I am taking these 3, मतलब remaining 3 you have to do by yourself. Okay, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है सर. अब तो कोसेक इनवर्स है. वेरी सिंपल. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल रूल लगाएंगे. पहले क्वेश्चन को प्रॉपर ग्रेविटी के हिसाब से उसको सीधा करेंगे. कोसेक इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा सर 6 साइन 2 टू द पावर x माइनस 8 कॉस 2 टू द पावर x एवरीथिंग अपॉन 10. ठीक है, इनवर्स में इस तरीके से रेसिप्रोकल वर्क करते हैं. साइन x का रेसिप्रोकल कोसेक x होता है ना, तो साइन इनवर्स में कोसेक इनवर्स होता है, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं होता. अंदर का जो वैल्यू होती है वो इन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, सो सर ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा साइन इनवर्स 6/10 साइन 2 टू द पावर x माइनस 8/10 बाहर क्या है? साइन इनवर्स. तो अंदर भी क्या बनाना है? हमें साइन बनाना है. ठीक है, कभी अगर धोखे से कॉस भी बन जाता है तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती. साइन और कॉस के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा. एक्सरसाइज के 6वें क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था. बाहर कभी कभी साइन इनवर्स होता था तो अंदर कॉस बन जाता था. तो हम क्या करते थे? कॉस वाली टर्म को लिखते थे साइन 90 माइनस थीटा. वो भी एक ट्रिक है, लेकिन उतनी ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत जाओ. सिंपल ही रखो इस चीज को. ए और बी हो जाएंगे. मतलब मैं 6/10 को क्या ले लूंगा? 6/10 को मैं ले लेता हूं अभी के लिए सपोज कॉस अल्फा, और 8/10 को ले लेता हूं साइन अल्फा. क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? लेट अस फाइंड आउट. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 6/10 का होल स्क्वायर प्लस 8/10 का होल स्क्वायर 36 प्लस 64/100. tan अल्फा कितना हो गया? 8/6 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8/6. देखो 8/6 को मैं 4/3 भी नहीं कर रहा, ताकि बच्चे ये ना पूछे कहां से आ गया 4 और 3. वैसा ही रख रहा हूं. बराबर है, सबको समझ में आना चाहिए. 6/10 को लिया हमने कॉस अल्फा साइन 2 टू द पावर x इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 टू द पावर x. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. साइन ए माइनस बी. ए के रोल में था 2 टू द पावर x, बी के रोल में था अल्फा. बराबर है. साइन इनवर्स और साइन कैंसल हो गया. y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस अल्फा, या 2 टू द पावर x माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/6. डिफरेंशिएट करोगे आप. जी हाँ, 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है? 1 टू द पावर x. बराबर है 2 टू द पावर x इंटू log 2. ठीक है, गड़बड़ नहीं करना. 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव 1 टू द पावर x. समझ में है क्या बात? ऐसे भी नहीं होता. और ये x सामने आके पावर 1 से कम होगा वो भी नहीं होता. दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. रिमेंबर 2 टू द पावर x डेरिवेटिव इज 2 to the power x into log 2. So before class है ना, don't waste your time chit chatting. अगर 5 मिनट या 10 मिनट क्लास से पहले मिलते हैं 6 बजे से लेके 6:15 तक, तो 15 मिनट, दैट 15 मिनट्स इज नॉट फॉर चिट चैटिंग. कैप्टन
Remember, check this row, check that row for homework. Everybody has done it or not? Okay? From 6 to 6:15 until I start the class. है ना? That is not for gossip कि आपने कल क्या किया और IPL में कल क्या हुआ. That time is for revision. Alright. So this was question number 8. Sorry. Okay? आगे बढ़े. ठीक है. देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन. ये वाला जो टॉपिक है ना पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज वेरी हैवी ऑन ट्रिग्नोमेट्री. हैवी ऑन ट्रिग्नोमेट्री मतलब डेरिवेटिव से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री लेसन का यूज है, बहुत यूज है. 9th क्वेश्चन में आप सारे क्वेश्चन देखिए एक लाइन से, पैटर्न्स पहचानना है. आप स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है 4th स्टैंडर्ड में, उसके बाद 7th स्टैंडर्ड में होती है, फिर 8, 9, 10th में नेशनल टैलेंट सर्च और महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन भी होती है, होली फेथ एग्जामिनेशंस होती है. ये सारी एग्जामिनेशंस मैथ्स में ही होती है. और इन सभी एग्जामिनेशंस में एक मेंटल एबिलिटी नाम का एक सब्जेक्ट होता है. ड्राइंग्स आपको पहचाननी हो, आप चाहे सीबीएसई में हो चाहे स्टेट बोर्ड में हो, आपने ऐसी एप्टीट्यूड टेस्ट दी रहती है. 7th, 8, 9, 10 हर क्लास में होती है और बच्चों को देने लगाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट. What is the reason? IMO, Indian Maths Olympiads, right? What is the reason behind these type of questions? CBSE वाले हर साल देते हैं, स्कूल वाले आते हैं, फॉर्म भराते हैं, बच्चे बोलते हैं एक दिन अपने को जाके सिर्फ बैठना है. वैसे नहीं, सीरियसली करो तो IMO भी क्रैक होता है. देखिए 9th क्वेश्चन में आपके 12 क्वेश्चंस दिए बेटा. सारे क्वेश्चंस कंप्लीट 12 क्वेश्चंस के फॉर्मेट इस तरीके से. जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, देखिए लिखना स्टार्ट करने से पहले ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में भी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसका, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यही मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 7th में भी. 7th में क्या है सर, कॉस इनवर्स 1 माइनस 9 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 9 टू द पावर x. सर ये तो ऐसे नहीं दिख रहा. अरे ऐसे दिखता है, अभी दिखाता हूं मैं. देखिए उसी के बाद यही है 10th क्वेश्चन में. 10th क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1. सर अब तो बहुत ही हो गया, ये एक्स क्यूब है, स्क्वायर थोड़ी है. अभी दिखाता हूं. और उसके बाद कौन सा आ गया, बच गया. उसके बाद उसी का भाई है ये वाला भी, 6th वाला, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x. ये 3 फॉर्मेट फेमस है इसमें. 3 फॉर्मेट कौन से, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में है एक्चुअली वो फॉर्मेट, दोनों के बीच में, मतलब पहले वही लिखता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और तीसरा फॉर्मेट जो है वो दोनों का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो 2x. समझे, ये 3 ही टाइप पे ये पूरा 9 क्वेश्चन बना हुआ है. उसमें से भी ये एक ही पे, ये बीच वाले पे, सेकंड फॉर्मूला पे 5 क्वेश्चन दिए हुए. कितने, 5 क्वेश्चन. ये कहां से आए, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रूट्स है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसकी रूट्स है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी रूट है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, मतलब तीनों ही डिजाइन में x की जगह कौन है, tan थीटा. बताइए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का. ये किसका फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है. 11th में हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ा था, 12th में जब उसका यूज आया तो रिवर्स डायरेक्शन में आया. ये उसकी थ्योरी है.
ठीक है। सो थ्योरी के बाद उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, यहां पे आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, बराबर। x इज इक्वल टू tan थीटा, tan इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, राइट। ये लो, tan को इधर बुला लो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इधर क्या बचा सिर्फ हमारा, सो y क्या बन गया सर, y बन गया आपका cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x की जगह पे क्या आया बेटा, tan थीटा, तो उसका स्क्वायर, x स्क्वायर था ना। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, सही हो गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, तो सर y की वैल्यू बच गई 2 थीटा, मतलब y की वैल्यू बच गई 2 tan इनवर्स ऑफ x, y की वैल्यू क्या बच गई, 2 tan इनवर्स ऑफ x। यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx कितना आएगा हमारा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x, ये हो गया आपका आंसर। 1 2 3 ये आपका थ्योरी है और ये थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आप x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ठीक है, मैं बताता भी हूं। बस क्या फर्क आएगा, यहाँ पे cos 2 थीटा बनेगा, इधर cos इनवर्स था, इधर कितना है sin, ठीक है, तो आपको cos को sin में बदलना होगा, ठीक है। दूसरा सर ये तो होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, होल स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये मैं लिख सकता हूं इसे cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर, और जैसे यहां x को tan थीटा पुट किया था, किसे किया था, यहां पे किसे पुट करूंगा, 3 टू द पावर x को tan, बराबर है, राइट, ठीक है। सर फिर यहां क्या करोगे आप, यहां क्या करूंगा मैं, 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x क्यूब की जगह लिखूंगा x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या करूंगा, x टू द पावर 3/2 को क्या पुट कर दूंगा, x टू द पावर 3/2 को क्या पुट कर दूंगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे हम कैसे करेंगे, ये देखिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज वी विल डिवाइड बाय e टू द पावर x, किससे डिवाइड करेंगे, e टू द पावर x। और एक सिंपल टेक्निक बताता हूं आपको, एकदम फॉर्मेट जैसे के वैसे ही रखना है ना, एज इट इज, e टू द पावर x की जगह किससे डिवाइड करता हूं मैं, सो इट इज इक्वल टू, देखिए सेपरेट होगा बेटा, e टू द पावर x, e टू द पावर x कैंसिल, ये कितना बचा 1 माइनस, ये e टू द पावर माइनस x है, ये x ऊपर जाएगा, ये भी माइनस x हो जाएगा, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये जो 2 है यहां से निकाल के इस तरीके से लिखूंगा होल स्क्वायर, ये वाले भी 2 को यहां से निकाल के, और फिर क्या पुट करूंगा, tan थीटा किसको पुट करूंगा, समझ में आई बात, मतलब व्हाट इज द बेसिक थीम हियर, द बेसिक थीम इज दिस डिजाइन। ये 5 क्वेश्चन, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन होते ही मैं क्या करने वाला हूं, ये वाले क्वेश्चन पे अटैक करूंगा, ये वाले क्वेश्चन पे अटैक करूंगा, सारे क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपको हर बार इधर x टू द पावर 3/2 आया, इधर 3 टू द पावर x आया, इधर e टू द पावर माइनस x आया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है,
वही एडजस्टमेंट करने में जो बच्चा अच्छा होता है वो 100 आउट ऑफ 100 ले पाता है। जो बच्चे बोलते हैं बचपन से, जिनको पेरेंट्स सिखाते हैं बेटा तेरा मैथ्स वीक है, तो वो भी बोलता है हाँ मेरा मैथ्स वीक है। समझ में आई बात? वीक और स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अडाप्ट करना है। ठीक है, चेंज कितने अच्छी तरीके से आप अडाप्ट कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला लेके दिखाता हूँ, साइन इनवर्स का। जो सीक्वेंस से करवा रहा हूं वही सीक्वेंस से कीजिए, आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा। ये देखिए बेटा, y इज इक्वल टू दिस, पुट कर दिया आपने, पुट किया आपने x इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया बेटे आपका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब वो बच्चे जो बोलते सर 11th नहीं पढ़ते, डायरेक्ट 12th में ध्यान देंगे और झंडे गाड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। 11th के ही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं सारे। ये फॉर्मूला आपको 11th में था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू, cos 2 थीटा। बाहर क्या है, साइन इनवर्स, अंदर क्या है, क्या होना चाहिए अंदर भी, साइन, राइट। फिर से देखो एक और 10th और 11th का फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा को लिखोगे आप साइन 90 माइनस थीटा। y इज इक्वल टू बच गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तबीयत खराब है तो छुट्टी मारना है। क्या मैं ये मिटा सकता हूं? ओके, पैटर्न क्लियरली दिख रहा नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऐसे क्लियर बनाना है उसे, राइट। दिस इज द चैलेंज। इस पैटर्न को, अगर ये पैटर्न क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो आपको खुद इसे क्लियर करना है। यही चैलेंज होता है, इसीलिए 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ओके, कैसे करेंगे इसे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कुछ टीचर्स बोलेंगे e टू द पावर x और कॉमन ले लो उसमें से, कुछ टीचर्स बोलेंगे डिवाइड करो, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e टू द पावर x से डिवाइड किया। क्यों ऐसा किया, ताकि e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x यहां बन गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x।
राइट? ये डिजाइन है आपका 1 माइनस समथिंग स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेम थिंग स्क्वायर। ये जो भी चीज रहेंगी इसे हमें क्या पुट करना है? tan थीटा, बिकॉज 1 प्लस समथिंग स्क्वायर 1 माइनस समथिंग स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर है, समथिंग नहीं है हमारे फॉर्मूला में, डेफिनेटली tan है। डेफिनेटली क्या है? tan। तो ये जो भी होता है उससे हमें क्या पुट करना है? tan थीटा, यानी पुट e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? थीटा हो गई tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस x। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? हमारा क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब सर ये तो हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, मतलब y इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस x। बस उसके बाद सादा डेरिवेटिव लेना बाकी होता है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस x। ध्यान से देखेंगे आप एक बार, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा। वीडियो में दिख रहा है क्या? ऊपर कट रहा तो नहीं हो? नहीं ना, वेरी गुड। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, देखो 2 अपॉन tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर इनटू e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है? इनटू माइनस 1। e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव सिर्फ e टू द पावर माइनस x नहीं होता, होता है e टू द पावर माइनस x इनटू, सो ये बन गया फाइनल आंसर -2 e टू द पावर माइनस x 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2। मिटा सकता हूँ, मेरे साथ साथ ही लिखे हैं। थोड़ा सा वीडियो में बहुत देर ऐसे रुके रहा तो गड़बड़ होती है। फर्स्ट 3 में से हम लोग फर्स्ट सिर्फ यही फॉर्मूला पे फोकस कर रहे हैं, इसी के सारे क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर बाकी इसके दोनों भाइयों को देखते हैं। ठीक है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos 2 थीटा। ऑलराइट, सी cos इनवर्स 1 माइनस 9 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 9 टू द पावर x। दिस इज द क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 9 टू द पावर x 1 प्लस 9 टू द पावर x। ठीक है? y इज इक्वल टू cos इनवर्स 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 टू द पावर x होल स्क्वायर, 3 टू द पावर x होल स्क्वायर, पुट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 टू द पावर x। सही है? y की वैल्यू हो जाएंगी cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स ऑफ 2 थीटा हाँ जी, tan इनवर्स ऑफ 3 टू द पावर x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या डेरिवेटिव आएगा इसका? tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह कौन है?
1 प्लस 3 टू द पावर x का इनटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3 टू द पावर x बेटा? चाहो तो अगली स्टेप में इसे 3 टू द पावर x के होल स्क्वायर को लिख सकते हो 9 टू द पावर x, है ना? ठीक है, स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 टू द पावर x, क्योंकि क्वेश्चन की तरह दिखेगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y is equal to sin inverse of 1 minus 25x square। ठीक है, पैटर्न याद है ना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस के बाद क्या हो जाएगा ये 5x होल स्क्वायर। किसको पुट करेंगे tan थीटा? जी, किसे पुट करेंगे tan थीटा? अरे यही तो आपको आना चाहिए, इतने क्वेश्चंस हो गए इसके बाद। अब तो बाहर साइन इनवर्स हो गया सर, और अंदर तो कॉस हो गया। आप तो कैसे करेंगे अब? 90 माइनस थीटा, एब्सोल्युटली वही पूरा, मतलब पैटर्न सेम रहता है। पहले दिन ही बच्चे बोलते हैं सर नहीं समझ रहा, नहीं आ रहा, चिल्लाते। मैं बोलता हूँ 2 दिन रुक जाओ, तीसरे दिन तक वो खुद ही एक्सपर्ट बन चुके रहते टॉपिक पे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मिनिमम 10 टाइम्स रिपीट होता है। साइन और कॉस, कॉस और साइन अंदर बाहर, टैन और कॉट, कॉट और टैन, या सेक और कोसेक, कोसेक और सेक रहा, कोई भी चीज रही है, ऐसे आपस में कन्वर्जन करना है तो अपन यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर अलाइड एंगल, या फिर सीधी भाषा में बोलो 90 माइनस थीटा था, राइट। तो ये कितना बन गया आपका? y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है मेरा? tan इनवर्स ऑफ 5x। तब से ये भी बात नोटिस करो, ना साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लग रहा है ना सेक इनवर्स का, सिर्फ tan इनवर्स का ही लगे जा रहा है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? So 1/1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह अगर कोई और आया तो 1/1 प्लस f of x का होल स्क्वायर इनटू f tan x। डिफरेंशिएट करेंगे, -2 अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर इनटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5x, राइट। तो इसके बाद लिखो -10 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक और बात बताता हूं, जल्दबाजी में कई बच्चे 5x को धीरे धीरे 5 टू द पावर x बना देते हैं, ऐसा होता है। ये 5x है, पिछले क्वेश्चन में 3 टू द पावर x था, तो उसका डेरिवेटिव साइड में लिखा था हमने 3 टू द पावर x log 3। हाँ, तो जल्दबाजी में एक जैसे क्वेश्चन करते 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 5 टू द पावर x log 5 कर देते हैं इसको, वैसा मत करो, ठीक है। जेन्युइन मिस्टेक है, होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स ऑफ देखो, जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो फटाफट आगे करते जाते हैं। कुछ कुछ बच्चों के मन में वही डाउट रहता है सर, अब फिर से हर क्वेश्चन में उनको हिंट देनी पड़ती है।
एक्स क्यूब है सर, अब इसका होल स्क्वायर कैसे बनाने का करके, अरे भाई एक ही तरीका है, तुम्हारे पास कुछ भी रहेगा ना, 1 माइनस एनीथिंग 1 प्लस एनी, इसको तुमको होल स्क्वायर बनाने का है, ठीक है। बट सर क्यूब को कैसे बना सकते हैं, ये इसी से तुम्हारा डूब रहा है आंसर। ये देखो सोचना नहीं, 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, बराबर है। अब उसे x टू द पावर 3/2 को हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा। ये देखिए x टू द पावर 3/2 और फिर उसका होल स्क्वायर लिखने की जगह मैंने सीधा लिख दिया x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x क्यूब होता है, बराबर है, इनटू x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3/2, 3/2 इनटू x टू द पावर 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा -3 और रूट x, न्यूमरेटर में बचेगा -3 रूट x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। Now, let us move on to the remaining questions. ये एक ही को पहले क्यों लिया, ये किंग था, इसके आधे क्वेश्चन इसी के थे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाकी सबके मिलाकर बचे हुए आधे क्वेश्चन है। मैं इसीलिए आपको क्या बोलता हूँ, जब 11th स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ तो 100 बार समझाता हूँ ये चीज कि ये cos 2 थीटा की जो 4 फॉर्मेट है, ये किंग है 12th के। इसमें से एक फॉर्मेट है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, ये पैटर्न है। 11th स्टैंडर्ड में ही इसलिए समझा देता हूं, दिस इज द किंग फॉर्मूला। इसके और जो बचे हुए 3 फॉर्मेट है वो भी हर बार आते हैं, समझ आई बात, इसके बचे हुए जो 3 फॉर्मेट है वो भी हर बार आते हैं, उसका भी मॉडिफाइड वर्जन वो भी सबसे ज्यादा बार यूज होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग tan इनवर्स ऑफ यानी cos 2 थीटा की जगह sin 2 थीटा और tan 2 थीटा जो है उन पे भी कुछ क्वेश्चंस है। अब उन क्वेश्चंस की बारी, देखिए x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x
ये 2 स्टेप सब्स्टिट्यूशन, ठीक। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, प्लस होता तो साइन का फॉर्मूला बन जाता, माइनस है तो tan का फॉर्मूला। ओके, अब थोड़ा बेटा डिजाइन को देखो, ये किसके जैसा दिख रहा है? 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके जैसा दिख रहा है ये? है ना? आप देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, a और b जो है, इनके लिए पिछले क्वेश्चन में जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, आपको ये चीजें देखनी है, ये इसका क्या लगता है? तो ये पाइथागोरस फैमिली कंप्लीट करते हैं। क्या कंप्लीट करते हैं? पाइथागोरस फैमिली। उसी तरीके से ये दोनों आपस में क्या लगते हैं? एक एक्स है और एक है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा है। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा। सर आप क्या बोल रहे हो? देखिए, इसीलिए क्वेश्चन आता था आपको, इस तरीके से दिया होता था साइन थीटा, ठीक है, और एक बहुत बड़ा ऐसे चार्ट था, 10th स्टैंडर्ड में होता था कि अगर साइन थीटा एक्स है, अगर साइन थीटा क्या है? एक्स, तो आपको बनाना होता था कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। तो आप ऐसे करते थे कि अगर साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा बनता था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन थीटा एक्स है तो कोसेक थीटा बनता था 1 बाय एक्स। अगर साइन थीटा एक्स है तो सेक थीटा बन जाता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन थीटा एक्स है तो टेन थीटा बनता था x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट थीटा बनता था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब किसी भी बच्चे को 99% ऑफ द स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली ओरली इस चीज को याद नहीं रख सकते। ऐसे बहुत बड़ा टेबल बनता था, इधर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखा होता था, इधर भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखा होता था। और एक एक बार हम लोग निकालते थे कि अगर हम टेन थीटा को x लेंगे बाकी सब क्या दिखेंगे, अगर हम लोग सेक थीटा को x लेंगे बाकी सब कैसे दिखेंगे। ये 10th स्टैंडर्ड में होता है ये टेबल, ठीक है। टेबल कई टीचर्स बनवाते ही नहीं, सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आता है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू x देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप क्या ढूंढते हो फिर? हाँ, सेक अगर ये है तो कोसेक थीटा की वैल्यू ये होगी, साइन थीटा की वैल्यू ये होगी, कॉस थीटा की वैल्यू ये होगी। इस तरीके से टैन थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी से निकलती है। कॉस थीटा एक ओरल निकाल सकते हो, एक्स है तो कितना आएगा 1 बाय, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो है ना, सेक थीटा जैसे अगर एक्स है, ठीक है, तो आपका टैन थीटा कितना बनेगा? ओरली पहले प्रॉपर गए तो tan थीटा बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितना बनेगा? इस तरीके से होगा। आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं याद नहीं दिलाऊंगा, वो 10th का काम है, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई करो थोड़ा थोड़ा कि इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं। यहां पे क्या हो सकता है? इफ अगर मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू साइन थीटा,
मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। तो मेरा क्वेश्चन देखो ऐसे सिंपल हो जाता है। सर एक्स को आपने पुट किया साइन थीटा, 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब शायद आपको देखने में इजी जाए, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट बाहर लिखूं, व्हाट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, y is equal to cos inverse of 3x minus 4x cube, राइट। एकदम सीधा साधा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। किसका पैटर्न है बेटा 3x माइनस 4x क्यूब, किसका पैटर्न है, हैं? किसका पैटर्न है ये, साइन 3 थीटा का है ये, किसका पैटर्न है ये। अगर उल्टा होता, पहले होता 4x क्यूब बाद में होता 3x, 4x क्यूब माइनस 3x, तो पैटर्न होता cos 3 थीटा का। फॉर्मूला लिस्ट रोज बनाओ, ये फॉर्मूला अगर नहीं आते तो अब भी समय है, 11th के लेक्चर्स देखो, सारा फ्री में अवेलेबल है मटेरियल, जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो, बाद में आके मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, है कि नहीं। सारे रिसोर्सेज रहने के बाद भी घर पे डोरेमोन की वीडियो मत देखो, शिनचैन भी मत देखो, दैट इज माय पॉइंट। कौन है शिनचैन वाला, सी कॉस इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बेटा है, सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस हाँ, एक 8 बजे शाम को 4 बजे आपको आने वाले